सिद्धं वृद्धि स्फुटते प्रतापं कांतिं शांतिं समाधिं सुखमा शांति धारा संपूजितानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्रकामं तपोधनानां तेजस्ते रातस्ते पूरस्ते राज्ञा करोतु शांति भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान् जिनेन्द्र। ओम प्रिय जगत शांति कराय तेरी शांति नताय नमः सर्वपद शांति गुरु गुरुता। ओम प्रिय जगत शांति कराय तेरी शांति नताय नमः सर्वपद शांति गुरु गुरुता। ओम प्रिय जगत शांति कराय तेरी शांति नताय नमः सर्वपद शांति गुरु गुरुता। ओम प्रिय जगत शांति कराय तेरी शांति नताय नमः। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। यही विनती है हर पल भगवन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। यही विनती है हर पल भगवन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। जीभा पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे। जीभा पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे। बस काम ये आठों याम रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में।
सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है। सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पे मुझे चलना हो। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पे मुझे चलना हो। चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में।
की जय। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जय। बोली परम पूज्य मुनि श्री फूल जानकी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, आज के आनंद की। आज के आनंद संगत में बंदी कर ली है ना, बात तो शरण सबने कर लिया, शास्त्र सबने कर लिया। सुनो, सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ का अनुष्ठान आप लोग कर रहे हैं। हम अपनी बात रखें, इसके पहले हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। आप बताएंगे क्या? वाला अच्छे से बता रहे, घबरा से रहे आप, मालिक क्या पूछने वाले हैं महाराज जी? हैं? अच्छे से बोलो जी महाराज जी बताएंगे। अभी भी कुछ लोग नहीं बोले, हम देख रहे थे। नाम देखो ना, किसी नहीं बोला। अच्छे से बोलो महाराज जी बताएंगे। क्या बताओगे? बताना है ना, अच्छे से बताना, सोच समझ के बताना, जल्दी नहीं बताना है, सोच समझ के। प्रश्न बहुत सरल है, उत्तर कठिन है। क्या? प्रश्न बहुत ही सरल है, उत्तर बहुत कठिन है। सोच समझ के देना है ना। बोले, प्रश्न ये है, बड़ा सीधा सा प्रश्न है हमारा। इतनी सी बात को आप इतनी घूम कर जमाइए। जरा सा प्रश्न है, पूछें। अब चेक दे लिया भैया सबको, डर जाओ। आप लोग यहाँ 4 दिन 5 चलते समय 5 जगह मिला कर छठवा हो गया। हाँ, एक दिन निकाल ले भैया, क्या यही तो पूछ रहा, यही तो प्रश्न है। हो गया प्रश्न हमारा, बस। क्या हो गया प्रश्न? बोलो। आप लोगों के हाल पर है, कैसा लग रहा? आपने इतनी जल्दी उत्तर दे दिया, आपका क्या था? सोच समझ के बोलना। सबको अच्छा लग रहा? सब ईमानदारी से बोले, सही बताओ। दिल से आ रही है, दिल से आ रही। ऐसा तो नहीं लग रहा भगवान कल करते और कब निकले? सही बताना। अच्छा एक बताओ बात, देखो इंदौर वाले भी आए तुम्हारी बात सुन रहे, ये भी साक्षी है। हाँ सुनो, आप भी सुनो। इन सबको यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। निर्णय आपको करना है। जैसे जज साहब भी बैठे यहाँ पर, है ना? जज साहब निर्णय करना, आप गोदा जी का है जी सामने बैठे हैं। व्यक्ति को जहाँ अच्छा लगे वहाँ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? बोलो कि भागना चाहिए। अब सबके चेहरे मुरझा से रहे होता है। व्यक्ति को जहाँ अच्छा लगे वहाँ से भागना चाहिए कि रुकना चाहिए? रुकना चाहिए। आवाज धीरे धीरे कम होती जा रही, किसी से बोलना नहीं। अब ऐसा नहीं महाराज जी नियम दे दें कि 8 दिन और रुक जाओ, किसी को रोक नहीं रहा। यहाँ जगह वैसी नहीं है। आप लोग चिंता नहीं करना, मैं पूछ रहा हूँ जहाँ अच्छा लगे वहाँ रुकना चाहिए कि भागना चाहिए? रुकना चाहिए। इस संसारी प्राणी की यही दुर्दशा है। क्या दुर्दशा है? जहाँ उसको सुख का मार्ग दिखता है, समझता है, साक्षात दिख रहा है, उससे वो दूर भागता है। और जो दुख की चीजें हैं, देखो बीच में तो बोलने कुछ मीडिया ना तो हम बंद हो जाएंगे। एकाग्रता रखो। हम लोग बहुत सोच समझ के जब बोलते हैं तो कुछ पहले चिंतन करना पड़ता है। जब बोलते हैं उसकी कीमत समझो आप, है ना? जो भी काम करना पहले कर लो। क्या बोल रहे हैं हम? जहाँ पर सुख का मार्ग है। कौन सा सुख? वह सुख जो हमारा वर्तमान भी अच्छा बना दे और ये आत्मा यहाँ से जाए तो वहाँ भी सुख दे दे। उस गाड़ी से संसारी प्राणी भागता है। ऐसा लग रहा है कि कब 30 तारीख रोज शाम तक ऐसे दौड़ना, आप देखना जरा। सुनने वाले नहीं, हाथ ऐसे नहीं करो, मैं सही बोल रहा हूँ।
ये गलती आपकी नहीं है, ये गृहस्थ मार्ग का झंझट ही ऐसा है कि आपको सुख के मार्ग से भगाता है। कहाँ जाना है? अरे महाराज 4-5 दिन से दुकान बंद है, आप समझते ही हो, बंद है दुकान। अच्छा, क्या करना है? धन कमाना है। कितनी आवश्यकता है ये मालूम नहीं है। 3 पीढ़ी के लिए भी हमारे पास है, सुरक्षित है, 3 पीढ़ी भी नहीं कमाएगी तो भी है, लेकिन धन कमाने के लिए जाना है। ये दौड़ कितनी लंबी है, इस बारे में आप लोगों को विचार करना है। आप लोग यहाँ पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। मैंने पहले दिन कहा था कि आपको याद रखना है कि आप कहाँ पर बैठे हैं। सभी को याद है कि नहीं है? सभी को याद है ना? ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। हम सम्मिलित शिखर में बैठे हैं। आप अशोक नगर में होते, कहीं और होते और आपकी इच्छा होती चलो चाट खाने चले, आप चले जाते। आपकी होती इच्छा कि आज पिकनिक मनाने चले, चलो होटल को चले, आप चले जाते परिवार के साथ। लेकिन आप अभी कहाँ हैं? आपका मन हुआ कि होटल को चले? बोलो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम सम्मिलित शिखर में हैं। अभी पिकनिक की बात है ही नहीं, अभी मौज मस्ती की बात आएगी नहीं, क्योंकि हम सम्मिलित शिखर में हैं। और सम्मिलित शिखर में ऐसे नहीं इसलिए बैठे दर्शन करने आए हैं। आप कैसे आए हो? आप विधान करने आए। बड़ी बात है, छोटी बात बोलो? मैंने पहले दिन कहा था, क्या कहा था? अपने हाथ से अपनी पीठ ठोकना। देखो हमने कितना अच्छा कार्य किया। हम सम्मिलित शिखर में आकर के क्या कर रहे हैं? विधान में साथ पीठ ठोकी नहीं आपने हैं? तो दूसरों ही ठोकना है तो फिर जो भतीसा वाला परिवार है उनकी ठोकना। भाई बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, आपने मुझे सारे आनंद दे दिए। सम्मिलित शिखर में आने के बाद जहाँ जहाँ से आप लोग आ रहे हो, पसीना पहुँच रहे थे वहाँ पर, बोलो था कि नहीं ऐसा? लेकिन यहाँ आकर देखो, आप यहाँ का आनंद देखो, प्रकृति भी प्रसन्न हो रही है आपके कार्य को देख करके। इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान में आप लोग यहाँ शामिल हुए हैं। विधान का एक दिन और बचा है। मन में भाव कैसे आ रहा है? ईमानदारी से देखो कि बस कल और जब बस परसों तो चल रही हैं। एक बार मन में फीलिंग, क्यों जाना पड़ रहा है? क्यों जाना पड़ रहा है? एक समय था, सुना ना आप लोग? अच्छी से सुना ना? मन लगा ना? जब व्यक्ति सम्मिलित शिखर जी का विचार बनाता था, कब बनाता था? 2-4 महीने पहले बनाता था। फिर साधन सोचता था। साधन समझ रहे ना? तो एक 2 बैल की गाड़ी आती थी, उससे या किसी और बड़ा वाहन ले जाए। 2-3 महीने में धीरे धीरे भजन गाते हुए पारस तेरी ऐसे करते करते भजन गाते गाते और विचार बना करके आने का भाव करता था। जब व्यक्ति जाने को तैयार होता था, आसपास के मोहल्ले के लोग श्रीफल लेके आते थे। भैया आप धन्य हैं। कहाँ जा रहे हैं? सम्मिलित शिखर पे जा रहे हैं। इतना बड़ा महत्व था सम्मिलित शिखर था का मतलब चला गया नहीं, अभी भी कोई है। आपके साधन बढ़ जाने से श्रद्धा में अंतर आ गया। साधन बढ़ जाने से जब आदमी जाता था, बोलते था साल में 1-2 बार तो जाना है, और इतने श्रीफल हो जाते थे इतने, और उनको लेकर वो आता था, यहीं तक लेके आता था, एक टोंक पर जाकर चढ़ाते थे। आपकी भावना वहाँ पहुँचती थी। अगर व्यक्ति वापस पहुँच गया, कहाँ? अपने घर पहुँच गया 3 महीने 4 महीने में आराम से, तो
फिर मोहल्ले वाले आकर क्या करते थे, हमारा नारियल वापस करो भैया, क्या करते थे बोलो, हैं? बुलंदुआ तो ठीक है, अड़वा वाले सुनो, वो क्या करते थे सुनो, वो सभी लोग आकर के उस व्यक्ति के चरणों पे जल डालकर अपने माथे से लगाते थे, जैसे तुमने अभी किया कि भैया आप सम्मिश्र होके आ गए। वो श्रद्धान, वो भावनाएं सोचो आप, इस सम्मिश्र की शक्ति अभी भी इतनी है, चुन्नू कम नहीं, आपका श्रद्धा में कमी आ गई, आपकी भावनाओं में कमी आ गई, साधन मर जाने से 2-3 महीने के लिए फ्री होके आता थे, सम्मिश्र कर जाते, व्यक्ति की पहचान हो जाती थी, एक बार बंदे जो कोई, वो श्रद्धान मजबूत था, उस व्यक्ति के व्यक्ति मोहल्ले वाले पैर छूते थे, भैया आप सम्मिश्र। मैं ज्यादा बढ़ा के तो नहीं बोल रहा कि सही बोल रहा हूँ, बोलो ऐसा होता था, मैंने स्वयं देखा है, बहुत पुरानी बात नहीं बता रहे, इतना महत्वपूर्ण था, आज भी महत्वपूर्ण है, आज भी महत्वपूर्ण है। मैं आपको पूरी बातें बताऊंगा तो 9 बज जाए, थोड़ी थोड़ी बता दे रहे, थोड़ी थोड़ी बता दे रहे। मैं जब यहाँ पर आया, मुनि श्री प्रमाण सागर जी ने कहा, भूत सागर देवनीकर फरवरी लास्ट तक तो बात तो यहाँ पहाड़ पर चढ़ नहीं पाओगे, गर्म हो जाएगा। समाचार आ गया, हमने कही जी महाराज जी क्या करें, जहाँ से निकल रहे लोग निकलने नहीं दे रहे, कहीं विधान कहीं जे, निकलने मुश्किल हो रहा है। धीरे धीरे करते 6 नवंबर को बिहार किया और 19 फरवरी को यहाँ तक आ पाए। बैलगाड़ी से आए थे, बैलगाड़ी से नहीं पैदल आए, लेकिन रास्ता तो 1 महीने का था, लेकिन निकलना मुश्किल हो रहा था। कहीं कोतमा में विधान, कहीं चिरमणि में विधान, कहीं पेंड्रा में विधान, कहीं जहाँ से निकल रहे वहीं सिद्धचक महान विधान होते आ रहे हैं। फिर भी होते होते विधान हमने सबके मन की कर दी, जैसे तुम सब ने बात पे चढ़ के बने क्या, नहीं भैया नहीं, कर तो लो, 1 ही दिन की बात तो है, अपनी महाराज है, अपनी लो बने की भैया, है ना। तो ऐसे ही मैंने सबके मन की करते करते आए, ऐसा लगा जनवरी में आना चाहिए था, दिसंबर में आना था, 1 महीने बहुत था बिहार के लिए। देखो आज कहाँ भी आए, 1 से 2 महीने बहुत हो जाता है, हमने लेट कर दिया। सबके लिए धर्म का आनंद मिल जाए ऐसी सोच के हम 4 मतलब वहाँ से बुराड़ से यहाँ तक आने में एक बहुत बड़े पेंडा की 25 घर की समाज में 5 करोड़ की मंदिर की योजना बन गई। सिद्धचक महाराज बिहार के बीचों बीच वहाँ से कोटमा तक आ पाए, वहाँ पहुँचते ही साथ समोसा बुक हो गए, वहाँ से आगे बढ़ पाए मनंदगढ़ में सिद्धचक प्रदान हो गया, वहाँ से आगे बढ़ पाए समोसा चिरमनी में हो गया। ऐसे होते ही गए, हम लेट होते गए। महाराज जी ने भैया इसमें फंस जाओगे तो जिस उद्देश्य जा रहे कैसा करोगे, हम कहे जी महाराज जी पहुँचते हैं। हम 19 फरवरी को यहाँ पर आए और 20 को हमने वंदना प्रारंभ की। जब ऊपर चढ़े, पहली बार ऊपर गए, पहली बार की बात ही अलग होती है, बोलो भैया, पहली बार की बात ही होती अलग, वो उत्साह, वो विशुद्धि, वो भावनाएं। जब 20 तक हम आ गए तो ऐसा लग रहा था कब पहाड़ पे चले जाए। लेकिन इस सिद्धचक महामंडल विधान की महिमा हम आपको बताएं, लोगों की विशुद्धि की भावना बताएं आपको। हम सबके लिए ये विधान में शामिल होते हुए धार्मिक क्रियाएं करते हुए आगे बढ़ के जब यहाँ आए तो मुझे पहले से कुछ भी नहीं मालूम था, मेरे दिमाग में भी कुछ नहीं था कि मुझे इतना बड़ा चीज़ मिलने वाली है। मैं जब आया ईसरी में तो पहले पद प्रभु भगवान का मोक्ष कल्याण पड़ा। हमने कहा भगवान एक दिन और होता तो हम पहुँच ही जाते, लेकिन कोई बात नहीं। ईसरी से पूरा सामने भगवान दिख रहा था, वहीं से भगवान की स्तुति कर ली, आनंद आ गया। जिस स्थान से भगवान मोक्ष पधारे कम से कम वहाँ की तलहटी में आकर हम बैठ गए, ये भी कम नहीं है। वहाँ आकर बैठ गए, जरूरी थोड़ी है भगवान से बैठे, आसपास का इलाका भी तो जुड़ा होगा ना, पूरा बहुत बड़ा पर्वत होगा। तो हम कहा हम तो उसी स्थान पे आ गए जहाँ से भगवान मोक्ष पधारे।
भगवान कौन से पढ़े? पद्म भगवान पढ़े। अब मैं थोड़ा ध्यान दिया, किसी ने कहा 25 तारीख तो फिर मुनि सुबंदनाथ भगवान का है। भगवान अब तो छोड़ेंगे नहीं। और हमारे साथ मुनि श्री अतुल सागर महाराज जी के गृहस्थ जीवन के पापा जी थे। वो बोले हम वहाँ जाके चौका भी लगाएंगे, वंदना भी करेंगे। अब मुनि सुबंदनाथ भगवान का मोक्ष कल्याण था, ये हमारी तीसरी वंदना थी 19 से लेकर 25 के बीच में। तो हम लोगों ने कहा अब उनको बहुत विशुद्धि बढ़ रही थी, उन्होंने चौका लगा लिया, आहार हो गए महाराजों के खूब अच्छी तरह से। हमें भी पर्वत पर चल रहा है, शरीर साथ नहीं दे रहा है। 82 साल की उम्र, 7, 8, 9 की प्रतिमाएं, छुल्लक बनने की तैयारी, 82 साल की उम्र। ना जाने कौन जीत का कैसा पुण्य होता है। वो सवेरे से उठे, 5, साढ़े 5 बजे मंदिर गए, हम लोगों के साथ आए, चलो हमारे भाव होंगे तो हम भी वंदना करने चलेंगे। और जहाँ पर बहुत सी समाधि स्थल बनी है महाराजों की, उसी स्थान पर अंतिम समाधि उनकी हुई। हम लोगों को जाना था भगवान का मोक्ष कल्याण मनाने, उन्होंने यहीं पर मना लिया, फटाफट पहुंच गए देवगढ़ करके। पुण्य की बात है। तो यहीं पर जहाँ पर समाधि स्थल बनी है, उसी स्थान पर पर्वत के बिल्कुल सामने एक हाथ में चावल लिए, एक हाथ में जिरमानी लिए, और बिल्कुल जैसे भी समाधि हुई, 2 मिनट नहीं लगे। उनकी महिमा देखो। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद अगर आप लोगों को मालूम होगा कि ये सम्मित सागर से तीर्थंकर भगवान मोक्ष गए। कितने गए? वैसे तो 24 भगवान की शाश्वत भूमि है, लेकिन अभी वर्तमान में 20 तीर्थंकर गए हैं ना। 20 में से एक पद्म पुरुष हो गए पहले वाले। अब कितने बचे? 19। 4 मोक्ष कल्याणक पढ़ते हैं चातुर्मास में। और चातुर्मास में हम लोगों का जाना संभव हो सके नहीं हो सके, बड़ा विडम्बना रहती है। अभी तक तो नहीं है बहुत से महाराज जी लोग। तो अब 4 चातुर्मास पढ़ते। अब कितने बचे? पहले किताब तो 19, ध्यान से नहीं सुन रहे आप लोग, जज साहब 15 बचे। कितने बचे? सुन रहे ना आप लोग? आपको आश्चर्य होगा, मैं रास्ते में 4 सिद्ध तक महामंडल विधान करके आया, उसका ऐसी विशुद्धि, ऐसा फल मिला कि 15 भगवान के मोक्ष कल्याण पड़े, 15 के 15 वही पर्वत पर जाएंगे। एक भी नहीं छूटा। अगर हम 1-2 महीने पहले आ जाते, सिद्ध तक महामंडल विधान को छोड़ के आ जाते, तो हमारी जनवरी में वंदना हो जाती और फरवरी में हम चले जाते। नहीं तुम्हारा विधान 14 हम नहीं होते विधान। लोगों का भी पुण्य था, तो आपका पुण्य था। असुर नगर की बात ले लगे भैया, चातुर्मास करके आए। आती साहब पहला विधान तो डॉक्टर डी के जैन का वही किया सबसे पहले जाकर। प्रारंभ तो वहीं से हुआ। 6-7 जितने विधान हो गए यहाँ पर सिद्ध तक। इस विधान की मैं बता रहे हैं, अपने आप हम लेट होते चले गए। मैंने अभी तक नहीं सुना कि कोई साधु यहाँ पर आया हो। क्यों? चमत्कार देखो आप पर्वतराज जी का। मई के महीने में कभी सुना आपने साधु वंदना करने गए हो? कभी किसी ने सुना? तो हाथ उठे बताओ। 30 अप्रैल को जब आर का संघ कल कह रहे महाराज जी आप आए नहीं रहे, आ नहीं रहे, हम मेरी आ रहे भैया, आज सुनाने आए, सुनो तो ऐसी बात सुनाएंगे जो अभी तक नहीं सुनी होगी। वैसे ही सुनाते हैं पढ़ाई कर, सुनाई नहीं सुनाते। तुम तो आ रहे महाराज जी वही ले लो, वही ले लो। हम नए आइटम बनाते बोलते हैं। सुनो, अब आपको परोस रहे, आप लेते चले जाओ। मन लग रहा है कि नहीं हमारा आइटम? अच्छा लग रहा है ना? अरे बहुत बढ़िया, लेते जाओ स्वाद। अभी सुनो, एक 15 कल्याण अभी तक मैंने नहीं सुने कि कोई महाराज जी सम्मित सागर से आए हैं और भगवान के 16 पढ़ते हैं। ऐसे मुहूर्त से आए, ऐसे मुहूर्त से आए, किसी ने मुहूर्त निकाला, किसी ने नहीं। मात्र एक आचार्य विद्यासागर महाराज जी की कृपा, उनकी समाधि में शामिल हुए और उन्होंने ऐसी कृपा दी, ऐसा आशीर्वाद दिया, ऐसा फल मिला कि 18 तारीख को समाधि हुई और 18 तारीख को मैंने यहाँ प्रवेश किया पूरे एक साल।
वहां से आने के बाद पूरा एक साल उसी 18 तारीख को मैंने ईस्वी से चल के प्रवेश किया। और उसके पहले आपको आश्चर्य होगा, चातुर्मास के बाद नवंबर में आते हैं, दिसंबर में आते हैं, जनवरी में आते हैं, ठंडी में अच्छे से वंदना करने मिलेगी। मैं लेट हो गया, महाराज जी ने भी कहा और लोगों ने कहा क्या कर रहे तुम, कब पहुँचोगे? हमने कहा मैं तो पहुँचूंगा, लेकिन पहुँचने के बाद और क्या क्या होगा वो और बता रहे। मुकेश भैया कहा देव तो नहीं हो रही भैया, बताते जाने तो आपका महाराज जी ने माई बोले कहा हाँ सुनो, सुनना ना, हाँ पूछते जाए भाई, पूछने का जमाना है। तो ना दिसंबर में ना जनवरी में एक भी भगवान का कल्याण नहीं आता है। जब जब आप लोग भीड़ बनाते हैं ना वहाँ जाओ, कोई भगवान का कल्याण नहीं आता। कल्याण के दिन की बात ही अलग है। उसी क्षेत्र पर उसी तिथि में, जिस तिथि में भगवान मोक्ष जाए उस तिथि में अपन वहाँ चले जाए, बड़ी बात नहीं है। उसी तिथि में पहुँचे भगवान शांतिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याण आता है। कई लोग चतुर्थी का उपवास करते हैं, लेकिन वो आता है ज्येष्ठ के महीने में, और ये भगवान घर पर रह करके उपवास करना कठिन होता है। हम पूरे के पूरे साधु शांतिनाथ भगवान के मोक्ष कल्याण में पर्वत राज करते सभी, पूरी माता जी महाराज। क्या है ये क्या है? आप लोग सुनते ये क्या है? इस सिद्धचक्र महामंडल ध्यान की महिमा मई के महीने में, अप्रैल के महीने में, चैत के महीने में सबसे ज्यादा मोक्ष कल्याण चाहते हैं। एक ही भी नहीं छूटा, एक ही भी नहीं छूटा। ना हम दिसंबर में आए, ना जनवरी में आए, फरवरी के लास्ट होते होते आज मुझे नहीं मालूम था, मैंने ध्यान नहीं दिया था। ये सारे मोक्ष कल्याण उसी महीने के बाद प्रारंभ होते हैं। 80%, 90%, 95% जो इन दिनों में नहीं आते, बस फरवरी के बाद कम हो जाता है, लास्ट होली रहती है। ये आचार्य श्री की ऐसी कृपा, ऐसी कृपा, ऐसा लग रहा है जैसे वो यहीं आके बैठ गए और सबको भेज दो, चले जाओ चले जाओ। 30 अप्रैल की कहानी सुनो आप। 30 अप्रैल की कहानी, 30 अप्रैल में क्या था कोई बताओ, क्या था? मुकुट सप्तमी थी ना, क्या अक्षय तृतीया। आप लोग ध्यान नहीं देते, जो आज है वो उसी दिन था। आज क्या है? आज भी तृतीया है, उस दिन भी तृतीया थी, वो अक्षय थी। अर्घा संघ ने सोच लिया मुझे तो अब पहुंचना ही है। रास्ते में जितनी सामान मिली, जितने लोग मिले, अर्घा है क्या करने समझ में नहीं आती। सब में से घर तो जा रही, लेकिन कौन सी धुन है? गर्मी में पहुंच रहे, जाना था तो चातुर्मास के बाद जाते, बीच में चातुर्मास करते आसपास। हमसे भी करे लोग, महाराज जी बोलो महाराज जी से कैसा कर रहे हैं, गर्मी में आ रहे हैं। हम कान से सुन रहे हैं, एक खुले और जी बंद, जी बंद और जी खुला, सुन रहे हैं, बोल कुछ नहीं रहे। आने तो हमारा काम क्या है? आ रहे हैं तो उनकी व्यवस्था के बारे में सोचो, सलाह नहीं दो। क्या सलाह नहीं दो? जो हो रहा है उसको देखो क्या होने वाला है। और मैंने इसी माइक से बोल दिया कि आर का संघ 30 अप्रैल को आ रहा है। जिन भक्त जनों को आना हो तो आ जाओ। माता जी 30 तारीख को आएंगी, 1 तारीख को रुकेंगी और 2 तारीख को अभिनंदन भगवान का मोक्ष कल्याण है। मुझे पूरी संभावना, पूरा विश्वास है कि आर का संघ 2 मई के दिन भगवान के मोक्ष कल्याण में सब लोग ऊपर वंदना करने जाएंगे। जिन श्रावकों को आना हो वो भी आ सकते हैं। अगर किसी ने सुना हो तो बताओ। यहाँ पर सुना था मैंने पहले 8 दिन पहले बोल दिया। कब बोल दिया? 2 मई का बोल दिया। 2 मई क्या कहलाती बताओ? 2 मई को बोल दिया। 8 दिन पहले 22-23 तारीख को बोला। 30 तारीख को जब आर का संघ आते मैंने उसमें ये भी बोल दिया, आगमन में देव भी आते हैं, आगमन में देव भी आते हैं, मनुष्य आया ना आया। और माता जी जब आई, ऐसा मौसम हो गया, समझ में नहीं आ रहा कि सावन चल रहा है कि बैसाख का महीना चल रहा है। और सुनो, सुन लोगे। और मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको धर्म की महिमा बता रहा हूँ। मैं आचार्य श्री के आशीर्वाद का फल बता रहा हूँ। मैं इस भक्ति के बारे में बता रहा हूँ
जिस भक्ति ने आपको तीसरी बार विधान करने के लिए प्रेरित कर दिया कि फिर तीसरी बार करो, इसकी महिमा अपरंपार है। 3 बार करके थकना नहीं, 3 के आगे बिंदी और लगा रहना। यदि 3 बार नहीं मुझे 30 बार इसकी महिमा बता रहा हूँ कि माता जी 30 तारीख को आई, देवों का प्रवेश हुआ, उन्होंने मौसम अच्छा कर दिया। जैसा आज आगमानी में रोजाना पानी आता था, लेकिन आज आगमानी है तो देखो देव कैसे सवेरे से आके चुपचाप शुद्धि कर दी, भूमि शुद्धि। अब आगमानी के लिए माता जी पहुंची तो देखो कैसा। ये है सामने से सामने बता रहा हूँ। और माता जी ने क्या किया, उस माता जी को जल्दी पड़ गई कि अपन 1 तारीख को जल्दी पहुंच जाए, शाम को सुबह वंदना कर लेंगे। सुन रहे ना, आपको किसी से कहना नहीं, देखो कि अंदर की बात है। हाँ, हम अंदर की बात बता रहे हैं आपको। और 30 तारीख की घोषणा थी, और घोषणा में क्या बोल दिया था कि 2 तारीख को अभिनंदन भगवान का मुझ चलाना है, सबको चलना है। माता जी ने कुछ ने सोचा हम जा रहे हैं, नाम नहीं बता रहा किसने सोच लिया, और वहां से बिहार करके गेट तक पहुंच गई। उस माता इतनी जोर से पानी आया, इतनी जोर से पानी आया, सब सामने बैठा धनमती साहब की संगस्त दीदी बैठी हैं। बताओ भाई क्या हुआ, सभी को लौट के आना पड़ा। और 2 तारीख को मैं स्वयं दोनों महाराज जी, हम और सागर जी साथ में गेट से बाहर निकले हम, और वहां से आर का संग आया पूरा। और इतनी भक्ति भाव से आचार्य श्री को याद करते हुए पहले गेट पर पहुंचे, और आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। धनमती माता जी का 1 दिन पहले अंतराय था। धनमती माता जी बताओ, और हम लोगों ने आचार्य श्री को याद किया। रास्ता चलते चलते जब बीच में पहुंच गए, 6 गेट पड़ते हैं से, तो गंधर्व नाल आ जाता है। अब हमने कहा ये हम लोग पहली 20-30, 40 साल बाद आ रहे हैं, दोनों महाराज के साथ में। एक भी आर का 1 दिन पहले नहीं जा पाए, ना 30 तारीख को ना 1 तारीख को। पानी ने कहा बुलाटो 2 तारीख को जाना, घोषणा 2 तारीख की है। और हम दोनों महाराज जी साथ में चले। देखो सूरज भी आ गया उजाला करने के लिए, और रास्ते में हाईवे बन गया। आप लोगों ने सुना होगा, गुरु की परी सम्मेद शिखर पे उड़ के चले, और मार का संग उड़ के चला गया। कैसे ऊपर पहुंच गए, और पूरी टोकों की वंदना हुई। ये क्या है, इस सम्मेद शिखर का महत्व बता रहे हैं। अब ये ग्रंथ पढ़ रही थी माता जी, उसमें आया ये श्रावक ने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुनिराज के पास गया, भगवान प्रायश्चित दीजिए। महाराज जी ने सुनी, सुनने के बाद बोले तुम्हें क्या करना है, तो मैं इसके प्रायश्चित में सम्मेद शिखर की वंदना करके रहना है। सम्मेद शिखर करना है। आप लोग यहाँ पर आए हो, सम्मेद शिखर तक आए हो। इस सम्मेद शिखर आने के बाद मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको आपको सुनना है, क्योंकि तीसरी बार विधान हुआ है। तो विधान बतासा में मिठास तो आई है, बिना मिठास के तीसरी बार हो नहीं सकता। कुछ ना कुछ रहस्य है, भक्ति का आनंद तो आया है। स्वयं आए हैं और इतने लोगों को साथ में लेकर आए हैं, इसका मतलब विधान की महिमा तो है। यहाँ तक आप आ तो गए हैं, इसकी महिमा भी हमने आपको बता दी है। लेकिन क्या, आगे आना कि नहीं आना, किस भावों से यहाँ से जाना और वापस आना कि नहीं आना, ये आपको आज निर्णय करना, अपने मन में बताना किसी को नहीं। सिद्ध चक्र महामंडल विधान मैंने जहाँ जहाँ देखा है, जहाँ जहाँ सुना है, व्यक्ति अगर अच्छे भावों के साथ करता है, इसकी महिमा शब्दों से कह नहीं सकते। ये श्रीपाल मैना सुंदरी की महिमा है। मैना सुंदरी ऐसी कोई नारी आज तक जैन समाज में नहीं मिली, पुराणों में नहीं मिली, जो सामने देखते हुए कोड़ी के साथ शादी करे, राजा की बेटी। यह है जैन धर्म पर अटूट सिद्धांत। मेरे भाग में जो होगा वही मिलेगा।
कोड़ी मिला था ना, बोलो, कोड़ी नहीं मिला था, कोटि भट्ट मिला था। कोटि भट्ट था, उसी भाव से मोक्ष लाने वाला भव्य प्राणी था। कैसे मिला? जैन धर्म पर श्रद्धान करने से इस प्रकार की महिमा होती है। ये तो आपके यहाँ मैंने बताया, आड़ का संग आया, 2 तारीख को गया, मई के महीने में गया। फिर उसी मई के महीने में 18 तारीख को एक और घोषणा हुई। सुनाते जा मुकेश भाई, लगभग लेट नहीं जाए और सुनना है ना। एक घोषणा हुई, पहले 12-13 तारीख को समाचार आया कि हम लोग पंच तीर्थ की यात्रा करने जा रहे हैं। कौन? हम लोग बता कौन? मुनि श्री संता सागर जी बोले हम पंच तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं। हम लोगों ने कहा बड़े महाराज जी अपन बोल नहीं सकते, जैसा करें तो करें। 2-4 बजे समाचार फिर आ गया 15-16 तारीख को, भैया हम लोग नहीं जा रहे हैं। क्यों? जिस इलाके में जा रहे हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध छिड़ा है, जाना उचित नहीं। वो सोच रहे थे गर्मी के दिनों में यहाँ पहुँचे कि बंदना होगी नहीं, इसलिए पंच तीर्थ कर लो जब तक। उनको वापस लौटा लिया। मैंने फिर बोल दिया माइक से कि महाराज जी आएंगे, हे भक्त लोगों, सीमित लोग आए, 10-20-50 ज़्यादा नहीं आए, पुण्य तो चाहिए। सब एक ही कह रहे थे, अरे ऐसी गर्मी में कौन जाए, महाराज जी तो बोलते रहते ऐसा। मई के महीने में क्या पूछना, सब जानते हैं कि मई के महीने में पर्वत एक आध कुंडलपुर का पार हो तो फिर भी चल जाए। नो जाना, नो घूमना, नो नोती 27 और सामान्य से चलना हो तो फिर भी ठीक है? कैसा ऊपर नीचे, कौन लोगों को आश्चर्य होगा सुनकर। मुनि श्री संता सागर महाराज जी 60 से ऊपर में चल रहे हैं उम्र में। पूरा बिहार करके आए, सुबह 8:30 बजे प्रवेश किया, 10 बजे आहार किया, 12 बजे सामायिक की और 2 बजे उसी दिन पर्वत पर चढ़े। पर्वत पर पहुंचने के बाद जब सवेरे उठ के वंदना की, वो कह रहे थे महाराज जी मैं लिख के कह सकता हूँ कश्मीर और कहाँ होते हैं जो आपने देखो ठंडे स्थान। उन्होंने कहा ये सारे फेल हो जाएंगे, ऐसा दृश्य हम सम्मिश्र घर में देख के आऊंगा। कब? 18 मई की बात बता रहा हूँ, कश्मीर भी फेल हो जाए, 18 मई की बता रहा हूँ। ये क्या है? ये आचार्य श्री की आशीर्वाद, ये धर्म की महिमा है। आप लोग यहाँ तक आए हो बंधुओं, बहुत जल्दी नहीं पाड़ना भागने की, सम्मिलित शिखर में आकर के आनंद लेना। हम सम्मिलित शिखर में आए हैं, हमारी कैसी बुद्धि चली कि हमने हाँ भर दी, नहीं तो हमारी गृहस्थी हमारी समस्या तो जाने नहीं देती, हमें जाने नहीं देती। रुक जाओ, वो काम है, ये काम है, ये सल है, ये है, ये है, ये है, और ये में ये हो जाता है, मालूम नहीं चलता। आप लोग यहाँ तक आ गए, आपने भाव बना लिए। तीसरी बार के सिद्ध चक्र महामंडल प्रधान में आप शामिल हो गए हैं। शामिल होने के बाद ये भावना बनाना कि हे भगवान ऐसी शक्ति देना कि अगर अगली बार विधान हो मेरे मुख से ना निकले, ना हो जाए कि मुझे अब नहीं जाना भैया, ऐसा लगे कि अगली बार फिर से मुझे जाना हो, फिर से मुझे विधान करना है, फिर से विधान करना है। ये 8 दिन मुझे हर साल निकालना है। तकदीर मुझको ले चल, आगे बोलो, किसी ने नहीं सुना ये भजन। तकदीर मुझको ले चल सम्मेश कर जी, तकदीर मुझको ले चल सम्मेश कर जी। अगर यही विधान तुम्हारे नगर में होता, तुम्हारे शहर में होता, 1 नंबर और 100 नंबर में जितना अंतर है उतना अंतर होता। 1 रुपये और 100 रुपये में जितना अंतर है उतना अंतर होता। क्यों? तुम 12 बजे तक विधान करते, घर पे जाके लड़ते, फिर दुकान पर पाप करते, रात में लड़ाई करते घर में, और सुबह फिर विधान करते। लेकिन आप यहाँ क्या है? आप सम्मिलित शिखर में हैं, आपको ध्यान है। महाराज जी ने कह दिया ना होटल की याद करना, ना चाट के ठेले की याद करना, क्योंकि आप
सम्मिलित शिखर में हैं और ऐसे वैसे नहीं हैं। कैसे हैं? विधान करने आए हैं ऐसी विशुद्धि भावना के साथ। जहाँ आप देखो सुबह विधान करते हैं, शाम को क्या करते हैं बोलो मुकेश भैया? शाम को भी भक्ति करते हैं, सुबह भी भक्ति कर रहे हैं। रात में आवाज आ रही थी, मन में ऐसा लग रहा था, कैसा? अगर रात नहीं होती तो मैं भी पहुंच जाता। बगल में तो था, बगल में तो था, मीटर का अंतर था 8-10, बिल्कुल पास में तो था। मुकेश भैया की पूरी आवाज आ रही थी अर्घ पढ़ने की। इतनी अच्छी भक्ति भाव से 9:15 बज गए, 9:30 बज गए, बड़ा आनंद के साथ सुन रहे थे हम। ऐसा लग रहा था देखो आचार्यों ने वो पंक्ति लिखी है, इतनी अच्छी पंक्ति लिखी है। आपने भक्ति की, आपने विधान किया और मुझे इसकी पुराण बात करने में आनंद आ रहा है कि देखो वो पंक्ति लिखी है, एकापि समर्थे हम। क्या? एकापि समर्थे हम जिन भक्ति दुर्गवै निवारयितुम पुण्यानि च पूरयितुम दातुम मुक्ति श्रियम कृतना। क्या बोल दिया महाराज? आप ही बोलो, आप ही समझो। बहुत बड़ा रहस्य है। हम जल्दी से देखो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कल मैं आया कि नहीं आया, इसलिए आप थोड़ी देर झेल लो हमारे। सुनो, हाँ माता जी आ गई हैं, मुझे लेव नहीं जाना भैया, मैं अच्छे से बैठा हूँ। हाँ ठीक है। सुनो, एकापि समर्थे हम, एक ही काफी है। क्या? एक ही काफी है। अगर तुमसे पूछा जाए मुकेश भैया कि पंचकल्याणक महत्वपूर्ण होता कि विधान बड़ा होता? जल्दी उत्तर दो, घंटी बजेगी, हमें जाना है। विधान बड़ा है महाराज जी। आचार्य जी ने कहा था कि पंचकल्याणक 5 दिन का, विधान 8 दिन का। बस यही कारण है ना, ये 8 दिन का, अगर 5 दिन का होगा तो फिर तो छोटा हो जाएगा ना। और उन्होंने ये कहा था कि विधान में खुद भगवान बनने की कला सीखी जाती है और पंचकल्याणक में पाषाण की। कहाँ लिखा है ऐसा? आचार्य जी के शब्द महाराज जी। ऐसा थोड़ी आचार्य शब्द आगम तो दो। जो आपने बोला है यही इस पंक्ति का अर्थ है। एकापि समर्थे हम जिन भक्ति दुर्गतै निवारितुम। एक ही कापी है। आप यहाँ पर विधान करने आ गए, यही कापी। अब आपको मुनि दीक्षा, आर्ग दीक्षा की जरूरत ही नहीं है, एक ही कापी है। क्या? एकापि समर्थे हम जिन भक्ति दुर्गति निवारितुम। आपको पशु पर्याय और नरक से बचाने के लिए एक ही बहुत है। क्या? वो है जिनेन्द्र भगवान का गुणानुवाद जी, विधान और भक्ति। आपको नरक नहीं जाने देगा, आपको पशु नहीं बनने देगा। ऐसा कहाँ लिखा? आचार्य लिखा। एकापि समर्थे हम जिन भक्ति दुर्गति निवारित पुण्यानि च पूरयितुम। आपको पुण्य से भर देगी और क्या करेगी? पंचकल्याणक में पाषाण से परमात्मा बनते हैं। पुण्यानि च पूरयितुम दातुम, देती है क्या? मुक्ति श्रियम, मुक्ति को देने वाली जिनेन्द्र भगवान की भक्ति होती है। लेकिन एक शब्द आया इसमें आगे, कितना। कितना कितना का मतलब है कर्तव्यशील पुरुष के लिए, जो प्रतिदिन अभिषेक करेगा। ऐसा नहीं 8 दिन यहाँ धर्म कर लिया, अब जाके चाटे के ठेले पर टूट जाओ, घर पर पहुँच के सबसे पहले होटल ले जाओ। लोग जी कर गया तुम भैया सब में से घर में मिटाना नहीं, जाके यहाँ से पहुँचो 7 बजे भोजन करो। क्या करते? अरे भैया रात्रि भोजन का तो त्याग है। अब 7 बजे रात होती कि नहीं होती बताओ? ऐसा नहीं करना, नहीं तो जिन भक्ति काम नहीं करेगी। समय से भोजन करना, समय से भोजन करना, समय से अभिषेक पूजन करना। दुनिया के काम छोड़ जाए, लेकिन कट्ठरता से सोमवार कर नहीं रहा। जैसे नहीं 4 दिन पूजा करी, 4 दिन सो गए। प्रतिदिन पक्का करके जाना कट्ठरता से। ये धर्म मुक्ति को देने वाला है। ऐसी भक्ति का अनेक संस्मरण है। आज हमारे पास जितना समय था हमने आपको सुनाया, मन तो नहीं भरा, लेकिन समय कह रहा है कि अब रोको। अरे यार सुनो सुनो, समय कह रहे तो सारी बातों का सार है। ये विधान आपका आपके पुण्य को बढ़ा करके जिनकी आराधना कर रहे हैं वहाँ तक पहुँचाने वाला है। जब तक वहाँ तक नहीं पहुँचे, जिस स्तर को हो उसको कट्ठरता से पालना। जिनेन्द्र भगवान की पूजन भक्ति 8 दिन तक नहीं रखना। जो जहाँ जहाँ से आए हैं इस पूजन भक्ति अभिषेक को प्रतिदिन करना, अवश्य करना। रात के भोजन का त्याग करना, तो उजाले में भोजन करना, लाइट जला के नहीं, सन लाइट में। तो इन क्रियाओं का फल
आपको बहुत अच्छा मिलेगा। अभी यहाँ से स्वर्ग जाओगे, बाद में आपको यही भक्ति मुक्ति की ठिकाना बनेगी। इसी भावना के साथ पंच परमेष्ठी भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुरवाणी मस्त धर्म सदा के दो के जन्माणी भारती जो जप निर्णय जो तेरो शरण होयो सो पावे सुख जय। देवानंद को गुरुदेवानंद दयाधर पालो तराई मोक्ष का पंथ। 9 बार यह विधि ठाड़ो होय के प्रथम पढ़े जो पाठ, धन्य जनेश्वर देव तुम नासे कर्म जो आठ। अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सिरताज, मुक्ति वधु के कंत तुम दीन भुवन के राज। दिहु जग की पीड़ा हरन भवतति शोषण हार, न्यायक हो तुम विश्व के शिव सुख के करतार। हरता अग अंधियार के करता धर्म प्रकाश, फिरता पद दातार हो धरता निज गुण रास। धर्मामृत और जलाति सा ज्ञान भानु। आ ई ओ रे रे ले ले ए ऐ ओ औ अम अह। अनाथ विद्याय पूर्व दिशि अर्घ्यं निर्वपामि दक्षिण दिशि अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। अवर गहरी नैरंजी कोण यत्य अनाम सुखदाता, हरि को सीखे दाता जग निश्चित सिख पाता। ताजा गाना अनाथ विद्याय पश्चिम दिशि अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। श्रीपाल में न सुंदरी कवर की युद्ध बायु विधि सामय्यस्य अनाम। सत्य में दई समाओ, सुन लो पुकार प्रभु मेरी, अब नहीं लगाओ तेरी। चलिए बड़े भक्ति भाव से सात्विक पूजन की स्थापना कर रहे हैं। ओम ह्रीं परम नमो सिद्धाय द्वादशाधिक पंचशतगुण संयुक्त अनंताशत परमेश्वरः अत्र अवतरत संभव षट्ति आवाहनम्। ओम ह्रीं परम नमो सिद्धाय द्वादशाधिक पंचशतगुण संयुक्त अनंताशत परमेश्वरः अत्र तिष्ठत ठाठाय स्थापनम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाय द्वादशाधिक पंचशतगुण संयुक्त अनंताशत परमेश्वरः अत्र। देना अब भैया जी कहते उठो अंशु उठो भतीजा, तो सब कितनी एनर्जी मिलती है कि भाई मुझे बुला रहा, मेरा संबंध है। ऐसे जब भगवान से हम कहते हैं मेरे हैं, तो वहां से ऊर्जा अपने आप प्रवाहित होती है और हम उस ऊर्जा से स्नपित होकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। इस चीज का ख्याल रखना। से क्या कहोगे? ये मेरे भगवान के लिए मंदिर नहीं बनते हैं, किसके लिए बनते हैं? भक्तों के लिए। मेरे लिए बना है, मेरे लिए बना तो मुझे पूजन अभिषेक। ये जिनवाणी किसके लिए लिखी गई है? मेरे लिए लिखे, तो मुझे पढ़ना चाहिए। ये गुरु किसके लिए मिले हैं? मेरे गुरु है, तो मुझे आहार आदि दान देना चाहिए। मेरा कर्तव्य है ये।
उनसे जब जुड़ेंगे, संबंध बनाएंगे, तो सबों का आज संबंध बना के अपन को आगे बढ़ना है। ओम ह्रीं नमो सदा द्वादश पंचसद्गुण संयुक्त अनंतार सद प्रविष्टे गुणमा जन्म जन्म मृत्यु विनाशना जलम निर्वपामि। अक्षय अखंड पद पाऊं सुषुप्त नाम भावों से नित्य जन्म में। ओम ह्रीं नमो सदा द्वादश पंचसद्गुण संयुक्त अनंतार सद प्रविष्टे गुणमा कामवान विद्वांसना पुष्पाणि निर्वपामि। ओम ह्रीं नमो सदा द्वादश मंगल केवल ज्ञानी अरहत मंगल धर्म स्वरूपी अरहत से हो सिद्धि अरूपी हो लोकोत्तम अवधि सो ज्ञानी हुए। लोकोत्तम केवल पर्याय सिद्ध परमेश्वर ब्रह्मा अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। चलिए रोला चलिए भूल पर्याय अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। अवध ज्ञान को पाए अरहत पदवी पाई शक्ति शरण दिखाई शिव रमणी परिणाई। अरहत के बलनाथ के बल शरण तुम्हारे स्वाहा। बीतरा के अरहंत मंगल दस शरण है दर्शाते शिव पंथ कर दिए तुम हरण है। मांगली के प्रभु बोध शरणा दो अरिहंता आत्म का है सोध के पाकर भगवंता। गुरु विद्या नंबर बोल दिया करे। 75 हो चुके 76 नंबर में इनकी क्या है गाड़ी इधर उधर तीन लोग में उत्तम अरहत शरण है नौ से पार उदाहरण शरण है। लोकोत्तम गुण वीर का अरिहंत का यही शरण है भक्तों को भव अंत का। भव के अंत का भव्यों के लिए यहाँ से तुम लोग यदि द्वादशा में पढ़ने का यदि बोल देते हैं कि हम प्रतिदिन 10 मिनट का स्वाध्याय करेंगे, ध्यान रखना हमें लगेगा कि आपने अपनी जिनवाणी माँ से संबंध बना लिया। बनाना है कि नहीं बनाना? जिनवाणी में पढ़ाई है कि अपनी पक्का पक्का जब अपनी है तो अपने के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए उसके लिए पढ़ना तो चाहिए जो लिखिए। ओम निवारक लोकोत्तम द्वादशं शरणा सिद्ध परमेश्वर ब्रह्मा अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। स्वाहा उत्तम अवधि ज्ञान शरण में सुखी लिया त्रिभुवन में अरहत जीवों को अरहत है शरण में अरहत का हो महा अरहत वासक धर्म शरण मुझको रहा। ज्ञान सुखवीर है कर्म नष्ट कर बेटी होगी पीर है। अनंत गुण संपन्न मुख्य गुणशार है अरिहंतों को ब्रह्मांड बारंबार है।
से भगवान के अंदर प्रवेश करो और फिर उनके जो असंख्यात प्रदेशों में एक एक प्रदेश पर अनंत अनंत गुण विराजमान है, इस दिव्य अलौकिक प्रकाश को देखने का प्रयास करो। देखें कैसे आपको अनंत गुणों का प्रकाश दिखाई देता है। ओम ये अनंत गुण अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। तीन ज्ञान धर प्रभु कर्म में आ गए, उन्हें स्वयं को अरिहंत कर पा गए। अनंत नहीं होते सिद्ध जिनेश है, मेरे तो सर्वस्व परम गुणेश है। ओम अर्हत ज्ञान स्वयं भवे सतपरमेश्वर परमार्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। जन्म समय पर दस्तक नहीं होता दे, उन्हें स्वयं को अरिहंत कर निवार दे। अनंत नहीं होते सिद्ध जिनेश है, मेरे तो सर्वस्व परम गुणेश है। ओम अर्हत दशातिशायी स्वयं भवे सतपरमेश्वर परमार्घ्यम। ओम अर्हत देवकृत चतुर्दशातिशाय सतपरमेश्वर परमार्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। 34 अतिशय जन्म ज्ञान स्वीकृत रहे, तीर्थन कर अरहत को ही यह रहे। अनंत नहीं होते सिद्ध जिनेश है, मेरे तो सर्वस्व परम गुणेश है। ये 34 अध्याय अरहंत के ही होते। उत्तर गुण सबके कहे, अंत गुण प्रणाम है। अनंत नहीं होते सिद्ध जिनेश है, मेरे तो सर्वस्व परम गुणेश है। और अरहत ध्यान अनंत ध्येयाय, अनंत ध्येयाय सतपरमेश्वर परमार्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। अनंत गुणात्मक अरिहंतों को नमन है, महागुणी प्रभु कर दे सद्गुण कमल है। अनंत नहीं होते सिद्ध जिनेश है, मेरे स्वाहा। प्रभुताधारी परमात्म जिन राज है, अरहत जिन बरदार। सर्वस्व परम गुणेश है। और अनंत परमात्मा सतपरमेश्वर परमार्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। विश्वरूप में गुप्त जला अरिहंत है, कर्म सत्य को जीत लिया सब बंध है। अनंत नहीं होते सिद्ध जिनेश है, मेरे तो सर्वस्व परम गुणेश है। ओम ह्रीं अरहत स्वरूप गुप्ते सतपरमेश्वरेभ्यो नमः। अनर्घ पद प्राप्त है, अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। ये सिद्ध अनंत जनंत गुण सागर, गणधर कहते रत्नाकर, हम जन्म विस्तुति करना, सब कर्म जगत दुख हरना। जैसे धर्म द्रव्य हमारे लिए गति में कारण बनता है, ऐसी सिद्ध भगवान के पूजा सिद्ध भगवान भी हमें मोक्ष ले जाने में कारण बनते हैं। ओम सतगुणे प्यारार्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। लोक विकासी, ज्ञान पूर्ण गुण राशि। सिद्धों का चढ़ाओ, दिन रात गुण ज्ञान प्यारार्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। जब केवल दर्शन पावे, तब सिद्ध दर्शन हो जावे। एवं सुखी धारे, नित्य प्रभु शिव करे, और सतगुणे प्यारार्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। प्रभुछायक सबके धारी, परमागम गाढ़ सिकारी। अविनाशी संत सिद्धाओ, सीतों का ध्यान लगाओ। और सत्य सम्यक्त्वेभ्यः अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। सिद्धों का वीर्य अनंत, कहते गिरधर मुनि सत्ता, इतनी शक्ति कृपा को मुझे मिलना करेगा। ओम सत्यवीर्यभ्यः अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। अंतर पद प्राप्त किया है, भक्तों को शरण दिया है। सिद्धों की महिमा न्यारी, सीता की नगरी प्यारी। ओम वचन पद प्राप्त सत्यवीर्यभ्यः अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। लाखों ने तुमको ध्याया, श्री सिद्ध चक्र गुण गाया। तुम्हें शिव पाया, कर्मों का बंधन छाया। सिद्ध क्षेत्र में इतना आनंद आ रहा है, जब स्वयं सिद्ध बन जाएंगे तो कितना आनंद नहीं आएगा, बताओ, अद्भुत आनंद आएगा। और यह संख्या सत्यवीर्यभ्यः अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। बीता है गिनती को ना कर सकते, गिनती को ना कर। की प्राप्ति कर ली। ओम इंद्र सत्यवीर्यभ्यः अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। बलगन के बढ़े तेरे हाथ ऊंचाई, लगन से मुक्ति पावे। हमको अर्घ चढ़ाते, और जगन नवायन सत्यवीर्यभ्यः अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। इंद्रिय लोक सुषिप्ति हो गई, अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। योग काल की होवे, अरहत उपसर्ग सोवे। चैताल मुक्ति जावे, तनको काबू से जावे। अब देखो आया मुक्ति धाम स्वामी प्रभु उपसर्ग सहे बिना, बने सिद्ध निष्काम स्वामी पूजन करते सुख मिले। अब एक बात और बताते हैं, प्रत्येक तीर्थंकर के काल में
10 ऐसे साधु परमेश्वरों के अति उपसर्ग सहन करके मोक्ष जाते हैं। और ऐसा विधि बताई है कि इतने समय में अर्घ्यम निर्वपामेति स्वाहा। तीन काल के सिद्ध स्वामी भूत भविष्य संपत्ति करते योग स्वामी भावों से बंधन करो। पहले भी हो चुके, अभी हो रहे हैं वर्तमान में और आगे भी होंगे। ये परंपरा चलती रहेगी। 6 माह 8 समय में 608 जी मोक्ष जाते हैं। ओम प्रकाश सत्य अर्घ्यम निर्वपामेति स्वाहा। तीन लोग के सिद्ध स्वामी और मंत्र पाता से पाया अवरोध स्वामी बंधु सिद्धि की बजे। सब मंगल उत्तम शरण किया जाएंगे। ओम सिद्ध मंगल स्वरूपेभ्यो नमः अर्घ्यम निर्वपामेति स्वाहा। मंगलमय है सारा जग झूठा है, सच्चा तेरा ठिकाना है। बाबा तेरे चरणों को आपका वीर शरणा, लंत शक्ति बिना मैं भटके जा रहा। चित्त में गुण बनाता रहूं, बाप के नाथ को जानता अर्घ्यम निर्वपामेति स्वाहा। सत्य की शान है, भक्ति ही आसरा छूट संसार है। चित्त में गुण बनाता रहूं, बाप के नाथ को जानता। सिद्ध सम्यक शरणाय नमः अर्घ्यम निर्वपामेति स्वाहा। अंत होता नहीं, इस जगत में कोई साथ देता नहीं। चित्त बनाता रहूं, बाप के नाथ को जानता। तीन ही काल में सिद्ध शरणा सही, देश नाम सत्य आप में आदि व्याधि नराकादि है। स्वस्थ दे गुण शरण सिद्ध गुण शरण शिव सदन के निवासी नमो ज्ञान गण। सिद्ध ही सिद्ध में गुनगुनाता रहूं, भाव से नाथ को जानता। नाथ पूजा से करे मोहि व्याधि टले, चिदानंद परम ज्ञान ज्योति जले। सिद्ध में गुनगुनाता रहूं, भाव से नाथ को जानता। कोई चले अगाड़ी कोई चले पछाड़ी, ये खेल जानता है ये मैं बड़ा खिलाड़ी। मैं पर्वतों पे जाऊं और सबको ये बताऊं क्या, चिंता मणि है तो फिर चिंता है क्या, चिंता मणि है तो फिर चिंता है क्या। ओम सच्चिदानंद स्वरूपाय नमः अर्घ्यम निर्वपामेति स्वाहा। हो सहजानंदी प्रभु की करो वंदना, पूजा जाता। ओम श्रद्धा श्रुत प्राप्ताय नमः अर्घ्यम निर्वपामेति स्वाहा। घाटिया नाश करके विधि हो गए, शुक्ल ज्ञानी हुए सिद्धि को पा गए। सिद्धि में गुनगुनाता रहूं, बाप से नाथ पूजा जाता। ओम सिद्ध केवल ज्ञान प्राप्त नमः अर्घ्यम निर्वपामेति स्वाहा। देशधारी नहीं किंतु आकार है, चित्त की वंदना जो चिदाकार है। सिद्धि में गुनगुनाता रहूं, भाव से नाथ पूजा जाता। ओम सिद्ध साकार निराकाराय नमः अर्घ्यम निर्वपामेति स्वाहा। चार घाति विनाश कर अरहंत पद को पा लिया, पुरुषार्थ प्रबल किया प्रभु, मुक्ति रमा को वर लिया। अरहंत पथ पर चल रहे आचार पद वंदन करूं, उवझाए साधु श्रेष्ठ पद का भक्ति से अर्चन करूं। जिन धर्म आगम चैत्य चैत्यालय शरण को पा लिया, भव सिंधु पार उतारने नौका सहारा ले लिया। यह भावना मेरी प्रभु मम ज्ञान महल पधारिए, निज सम बना लीजिए मुझे, जिन राज पदवी दीजिए।
सुखदाता नवदेविता तिष्ठो हृदय मझार, भावों से आह्वान करूं करो भवोदधि पार। ओम ह्रीं अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य चैत्यालय समूह अत्र अवतर संवोसट आह्वानन। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य चैत्यालय समूह अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठाय स्थापिनम। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य चैत्यालय समूह अत्र मम सन्निधो भव वसट सन्निधिकरणम। जय हो जय हो जय हो। परिपुष्पांजलि छिपे में जिनको अपना माना उनसे ही दुख पाया, फिर भी क्यों राग किया यह समझ नहीं आया। यह राग की आग मिटे ऐसा जल दो स्वामी, नवदेव शरण आया शरणादो जगनामी। ओम ह्रीं अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य चैत्यालयेभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। प्रभु काल अनादि से भव का संताप सहा, अब सहा नहीं जाता यह मेटो द्वेष महा। इस द्वेष की ज्वाला को अब शांत करो स्वामी, नवदेव शरण आया शरणादो जगनामी। ओम ह्रीं अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य चैत्यालयेभ्यो भवता विनाशनाय चंदनम निर्विपामिति स्वाहा। जिसको मैंने चाहा सब नश्वर है माया, जिस तन में हूँ रहता क्षण भंगुर वह काया। छत वे छत जग सारा अब जाऊं कहाँ स्वामी, नवदेव शरण आया शरणादो जगनामी। ओम ह्रीं नवदेवेभ्यो अक्षय पद प्राप्तये अक्षतान् निर्विपामिति स्वाहा। इसका लुटेरे ने आत्म धन लूट लिया, मैं मौन खड़ा निर्बल अब तेरा शरण लिया। विश्वास मुझे तुम पर। सावलिया ने हमें बुलाया हम सबका सौभाग्य जगाया, सावलिया ने हमें बुलाया हम सबका सौभाग्य जगाया। शिखर जी की यात्रा का सपना भी साकार हो गया, निहाल हो गया जी मैं निहाल हो गया, निहाल हो गया जी मैं निहाल हो गया, निहाल हो गया जी मैं निहाल हो गया। सावलिया ने हमें बुलाया हम सबका सौभाग्य जगाया, शिखर जी की यात्रा का सपना भी साकार हो गया, निहाल हो गया जी मैं निहाल हो गया, निहाल हो गया जी मैं निहाल हो गया, निहाल हो गया
आने की मैंने अर्जी बहुत लगाई। मेरे साथी आए प्रतिवर्ष पर मेरी बारी न आई। सम्मेद शिखर आने की मैंने अर्जी बहुत लगाई। मेरे साथी आए प्रतिवर्ष पर मेरी बारी न आई। अब जा करके सुनी हमारी बाबा ने अर्जी स्वीकारी। अब जा करके सुनी हमारी बाबा ने अर्जी स्वीकारी। लगता है बाबा को अपना भी ख्याल हो गया। निहाल हो गया जी मैं निहाल हो गया। निहाल हो गया जी मैं निहाल हो गया। निहाल हो गया जी मैं निहाल हो गया। धन्य हो गया जीवन मेरा आज ये अवसर आया। भावों से बंधन करके नरक पशुगति का बंद छुड़ाया। धन्य हो गया जीवन मेरा आज ये अवसर आया। भावों से बंधन करके नरक पशुगति का बंद छुड़ाया। प्रभु चरणों में मस्तक टेका बदली कर्मलों को धोते। ओम पाठक स्वरूप मंगलाय परमेश्वरी नमः जलम धूपम फलम अर्पम ते। पाठक मंगल उत्तम माते मार्जन वाणी सत्य बखाने स्वास्थ्य ज्ञान में से। ओम पाठक लोकोत्तमाचित परमेश्वरी नमः जलम धूपम फलम अर्पम ते। अरे पाठक दर्श स्वरूप सुता मोक्ष प्राप्ति हेतु पाठक करते शांतना। आत्मनिष्ठ में नहीं प्रसिद्धि कामना। उपाध्याय से सिद्ध बने उनको नमो। सिद्ध चक्र का मंत्र मन से जपो। ओम पाठक सिद्ध साधकाचित परमेश्वरी नमः जलम धूपम फलम अर्पम ते। वृत्ति से परिपूर्ण ज्ञान कर शोभ दे। निज पर उपकारी प्रभजन मन मोह दे। उपाध्याय से सिद्ध बने उनको नमो। सिद्ध चक्र का मंत्र मन से जपो। ओम पाठक हृदय पूर्णाचित परमेश्वरी नमः जलम धूपम फलम अर्पम ते। कृत परिग्रह त्याग चुके परिग्रह प्रेम आत्मतत्व फलम प्राप्ते। निज ध्यान लगाते बंधन से मुक्ति पाते। मर्जी संबंध हटाओ मैं सिद्ध अवस्था पाऊं। ओम पाठक वज्रमुक्ताचित परमेश्वरी नमः जलम धूपम फलम अर्पम ते। दूत राजा एकता कर विराजा। ओम पाठक हृदय स्वरूपाचित परमेश्वरी नमः जलम धूपम फलम अर्पम ते। हम करम बंदासी। श्री सुधा सागर महाराज मैं दीवाना हूँ तेरा। श्री सुधा सागर महाराज मैं दीवाना हूँ तेरा। हे तीर्थ शिरोमणि नाथ मैं दीवाना हूँ तेरा। हे तीर्थ शिरोमणि नाथ मैं दीवाना हूँ तेरा। दीवाना हूँ तेरा दीवाना हूँ तेरा। दीवाना हूँ तेरा दीवाना हूँ तेरा। श्री सुधा सागर महाराज मैं दीवाना हूँ तेरा। श्री सुधा सागर महाराज मैं दीवाना हूँ तेरा। तेरे चरणों का दीवाना मुझको दूर कहीं ना जाना। तेरे चरणों का दीवाना मुझको दूर कहीं ना जाना। तेरे चरणों का दीवाना मुझको दूर कहीं ना जाना। तेरे चरणों का दीवाना मुझको दूर कहीं ना जाना। हे भक्तों के सरताज मैं दीवाना हूँ तेरा। हे भक्तों के सरताज मैं दीवाना हूँ तेरा। श्री सुधा सागर महाराज मैं दीवाना हूँ तेरा। श्री सुधा सागर महाराज मैं दीवाना हूँ तेरा। संस्कार शिविर ये प्यारा दुनिया में सबसे न्यारा। 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 करते हो जग का उद्धार मैं दीवाना हूँ तेरा। करते हो जग का उद्धार मैं दीवाना हूँ तेरा। श्री सुधा सागर महाराज मैं दीवाना हूँ तेरा। श्री सुधा सागर महाराज मैं दीवाना हूँ तेरा।
कृपा का मैं दीवाना, मुझको दूर कहीं ना जाना। तेरी कृपा का मैं दीवाना, मुझको दूर कहीं ना जाना। मुझे बस अपना बना लो नाथ, मैं दीवाना हूँ तेरा। श्री सुधा सागर महाराज मैं दीवाना हूँ तेरा। तेरे चरणों में मैं आऊं, तुझसे दूर कहीं ना जाऊं। तेरे चरणों में मैं आऊं, तुझसे दूर कहीं ना जाऊं। तेरे चरणों में मैं आऊं, तुझसे दूर कहीं ना जाऊं। तेरे चरणों में मैं आऊं, तुझसे दूर कहीं ना जाऊं। कर दो कृपा की एक बरसात, मैं दीवाना हूँ तेरा। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8, ठाठ से प्राणी फल पायो मैं नारानी। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8, ठाठ से प्राणी फल पायो मैं नारानी। जय माला